अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। लर्निंग नॉलेज विद ज़िया में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स मैं स्टार्ट करा रहा हूँ, जिसमें आप सीखेंगे इंग्लिश ग्रामर ए टू ज़ी। ऐसे स्टूडेंट्स जो फ़ीस कहीं पर पे नहीं कर सकते या कहीं पर एकेडमी वगैरह या स्कूल से मुश्किल होता है उनको पढ़ना, तो वो आसानी से इजीली इस टॉपिक को यहाँ पर सीख सकते हैं। तो इसमें मैं लेक्चर 1 बना रहा हूँ, जिसमें आप पढ़ेंगे द सेंटेंस एंड काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, मतलब ये कि जुमले और उसकी जुमलों की इकसाम, ये सब आप इस लेक्चर में सीखेंगे। तो ये इंग्लिश ग्रामर जो है आपको सिखाएंगे पूरी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए भी, और आपको इसमें फ़ायदा होगा पीपीएससी के पेपर 1 की तैयारी में और एफपीएससी और एनटीएस की तैयारी में। तो मेरा नाम ज़ियाउल वहाब है। आप चलिए मेरे साथ हम टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें आप सीख सकेंगे आज कि इस लेक्चर के एंड तक द सेंटेंस और काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमले और उसकी इकसाम के बारे में। तो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में हम चलते हैं। द सेंटेंस, सेंटेंस जुमले को कहते होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में हमारे पास जो लेटर होते हैं या अल्फ़ाबेट जिसको हम कहते होते हैं 26 होते हैं, वो अगर उनको हम मिलाते हैं तो वो वर्ड्स बन जाते होते हैं। फिर हम जब वर्ड्स को मिलाते हैं आपस में तो वो एक जुमला बन जाता है। तो सेंटेंस की अगर हम डेफिनेशन देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज़ कॉल्ड अ सेंटेंस। अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पहली हमारे पास ये शर्त है कि वो लफ्ज़ों का मजमुआ होगा या ग्रुप होगा, मतलब उसमें लफ्ज़ जुड़े होंगे आपस में। विच, जो कि मेक्स बनाता है, मतलब ऐसा ग्रुप होगा जो कि कंप्लीट सेंस देता है। मतलब क्या कि हमें मुकम्मल उसकी समझ भी होती है कि ये जुमला जो है हमें क्या बता रहा है या इसमें क्या होगा। तो दो शर्तें हमारे पास जुमले की डेफिनेशन में आ जाती हैं। पहली हमारे पास क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, मतलब जुमले का जो लफ्ज़ हैं उनमें ग्रुप बना होगा, आपस में जुड़े होंगे। दूसरा ये है कि तरतीब उनकी ऐसी होगी कि उससे हमें कोई ना कोई बात समझ आ रही होगी। तो ये दोनों शर्तें जिसमें पूरी होंगी तो उसको हम कहेंगे कि ये एक सेंटेंस है। आइए हम देखते हैं कि इसमें मिसाल क्या है। अली सैट इन द क्लास, अली जो है वो क्लास में या जमात में बैठा था। तो इससे आपको ज़ाहिर समझ आ रही होगी कि अली जो है वो जमात में बैठा था, मतलब पूरा सेंस हमें दे रहा है। अगर इनको हम आगे पीछे लिख देते, क्लास पहले होता, अली बाद में होता, सैट दरमियान में होता, ये बाद में होता, आखिर में आ जाता, तो उसकी तरतीब गलत हो जाती, फिर हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते थे, सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो हो सकता था वो। तो मतलब सेंटेंस को समझने के लिए हमारे पास ये दोनों शर्तें लाजमी हैं। कौन कौन सी? पहली होगी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दूसरी होगी मुकम्मल समझ बूझ या मतलब। दूसरी उसमें मिसाल हमारे पास ये है कि ही हैज़ अ गुड मेमोरी, उसके पास अच्छी यादाश्त है। तो उसके पास अच्छी जो यादाश्त है, ये हमारे पास दूसरा जुमला है। इसमें भी हमें बात समझ आ रही है, आपको भी क्लियर होगी इसमें ये बात कि वो अच्छी मेमोरी यादाश्त रखता है। तो इसमें भी हमारे पास दोनों कंडीशन या दोनों शराइत पूरी हो गई, ग्रुप ऑफ वर्ड्स की भी और कंप्लीट सेंस की भी। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, जुमलों की इकसाम क्या है, मतलब कौन कौन सी इकसाम हैं और कितनी हैं, उनकी वजाहत हम नेक्स्ट आगे एपिसोड में करेंगे। पहली क्या हमारे पास 4 किस्में हैं। उनमें पहली किस्म हमारे पास है डिक्लरेटिव और असर्टिव सेंटेंस। डिक्लरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ऐसे जुमले जो मस्बत होते हैं या जो एलानिया होते हैं, मतलब उनमें सिर्फ हमें बताया जाता है कि ये जुमला कोई ना कोई स्टेटमेंट आपको बता रहा है, कोई बात सिर्फ बता रहा है आपको। दूसरी किस्म ये होती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं, जिसमें आपसे कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। और तीसरी किस्म है इम्पेरेटिव सेंटेंस, हुक्मिया जुमले, या फिर आप उसमें दरख्वास्त वाले जुमले भी कह सकते हो। चौथी है हमारे पास एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, मतलब फिजाया जुमले। ये 4 किस्में होंगी बेसिक, जो आपको समझाई जाएंगी कि सेंटेंस की ये वाली 4 किस्में हैं, जिनमें हम जो भी हम जुमले बनाते हैं तो इन 4 किस्मों में बनाते हैं। तो मतलब ये कि अगर आपके एग्ज़ाम में कोई सवाल आ जाता है जिसमें आपसे पूछा जाता है कि ये जुमला जो है वो इंट्रोगेटिव है या इम्पेरेटिव है या एक्सक्लेमेटरी है, डिक्लेरेटिव है, तो तभी आप उसको ऑप्शन को सही चूज़ कर सकते हैं जब आपको इन चारों की समझ होगी कि कौन सा जुमला ऐसा होता है, कौन सा इंट्रोगेटिव होता है, कौन सा इम्पेरेटिव होता है, कौन सा एक्सक्लेमेटरी होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं वन बाय वन इसको कि डिक्लेरेटिव और सेंटेंस क्या होते हैं।
तो डिक्लेरेटिव सेंटेंस हमारे पास ऐसे जुमले होते हैं दैट मेक्स अ स्टेटमेंट इज़ कॉल्ड अ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। मतलब एक जुमला ऐसा होता है, क्या होता है, अ स्टेटमेंट, जो कि एक बयान देता है, एक बात बताता है हमें, सिर्फ मतलब कोई ना कोई बात हमें बता देता है, उस जुमले को हम क्या कहेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंस या मस्बत जुमला या ऐलान या जुमला। मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक़ से तुलू होता है। तो इसमें सिर्फ आपको बात बताई जा रही है कि सूरज जो है वो क्या मशरिक़ से तुलू होता है, मतलब एक बयान दिया जा रहा है, आपको एक बात बताई जा रही है। दूसरा यह कि वी ईट राइस, हम चावल खाते हैं, तो ये भी एक बात बताई जा रही है कि हम चावल खाते हैं, और पहली में भी हमें बताया जा रहा था कि सूरज जो है मशरिक़ से तुलू होता है। तो दोनों जुमलों में आपको ये बात समझ आ गई कि मस्बत जुमले ऐसे होते हैं जिनमें हमें सिर्फ कोई ना कोई बात सिर्फ बताई जाती है, तो उस जुमले का हम नाम देते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। दूसरी किस्म पे चलते हैं। दूसरी किस्म क्या होती है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सवालिया जुमले, मतलब ऐसे जुमले जिनमें हमें कोई ना कोई सवाल पूछा जाता है। तो ऐसा जुमला जिसमें कोई बात आपसे पूछी जा रही हो, तो उसको हम क्या कहते होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस सवालिया जुमले। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं हम, अ सेंटेंस दैट आस्क्स अ क्वेश्चन इज़ कॉल्ड एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब ऐसा जुमला जिसमें कोई एक सवाल पूछा जाता है, उसको हम क्या नाम देंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नाम देते हैं। तो इसमें एक ये होता है कि आपने इसके आखिर में सवाल या निशान या क्वेश्चन मार्क लाजमी लगाना होता है, ये इसके लिए लाजमी होता है, मतलब आपको इससे ही पहचान होती है कि इसमें कोई ना कोई सवाल या निशान लगा होता है। जी, व्हाट इज़ योर नेम, मिसाल के तौर पर हम देखते हैं कि सवाल पूछा जा रहा है आपसे कि व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है। तो आपको पता है कि इसमें पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो ज़ाहिर बात है आप इसका फिर जवाब दोगे कोई ना कोई। तो जो भी आपका नाम होगा आप वो बताते हो कि माई नेम इज़ डैश। तो जो आप नाम बताते हो वो आपका हो गया डिक्लेरेटिव सेंटेंस, और व्हाट इज़ योर नेम ये क्या हो गया, ये आपके पास हो गया क्वेश्चन वाला जुमला या इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरी मिसाल आपके सामने है कि व्हाट वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो या आप कहाँ रहते हैं। तो इसमें भी आपसे सवाल पूछा जा रहा है, आप फिर इसका जवाब देते हो कि आई लिव इन डैश, आई लिव इन डैश सिटी, जो भी आपका मतलब शहर होगा, गांव होगा या इलाका होगा, उसका नाम आप बताते हो। तो वो जो जुमला होगा जो आप जवाब दोगे वो क्या होगा, असर्टिव या फिर उसका डिक्लेरेटिव उसको हम कहेंगे। और जो ये जुमला है वेयर डू यू लिव, ये होगा आपके पास सवालिया जुमला या इंट्रोगेटिव जुमला या सेंटेंस। तीसरी किस्म में हम चलते हैं। तो तीसरी किस्म याद होगी आपको, मैंने क्या बताई थी, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो मतलब ये कि हुक्मिया जुमले, यस, समझ आ गई आपको। तो ऐसा जुमला दैट एक्सप्रेसेस, जो कि जाहिर करता है या दिखाता है, क्या दिखाता है, कमांड, हुक्म, और एंट्रिटी या दरख्वास्त, मतलब ऐसा जुमला जिसमें कोई ना कोई दरख्वास्त की जा रही हो या कोई हुक्म दिया जा रहा हो, कोई बात आपको करने को कही जा रही हो, उसको हम क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो मिसाल के तौर पर आप देख सकते हैं बी क्वाइट, खामोश हो जाओ या खामोश हो जाएं। तो इसमें क्या है, हुक्म दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि आप खामोश हो जाएं, मतलब बोलना नहीं है आपने। दूसरी मिसाल आप देख सकते हैं कि गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, मतलब प्लीज़ मेहरबानी करके मुझे पानी का एक गिलास दीजिए। तो इसमें एक दरख्वास्त की जा रही है, इसलिए हम इसको भी क्या कहेंगे, इम्पेरेटिव सेंटेंस है या हुक्मिया जुमला है। चौथी किस्म में आप चलते हैं तो उसको क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसा जुमले होते हैं जिनको हम फिजाया का नाम देते होते हैं, मतलब ऐसे जुमले जिनमें कोई ना कोई अचानक सी खबर दी जाती है, जो कि खुशी की भी हो सकती है, गमी की भी हो सकती है, या उसमें आपको सख्त कोई ना कोई एहसास हो रहा होता है, तो इस जुमले को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इंग्लिश में डेफिनेशन अगर हम इसकी पढ़ें तो वो क्या है कि अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ऐसा जुमला जो कि जाहिर करता है स्ट्रॉन्ग, बहुत सख्त किस्म की फीलिंग, एहसास, इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, फिजाया जुमला कहलाता है। तो ऐसा जुमला जो कि सख्त एहसास ज़ाहिर करे उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मिसाल के तौर पर हुर्रा, हुर्रा के आगे आपको एक साइन नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन।
तो ये भी सवाल पूछा जाता है कि ये जो साइन आपको नज़र आ रहा है ये साइन किस चीज़ का है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है, पंक्चुएशन में आता है ये। तो वी वॉन द मैच, हमने मैच जीत लिया, हमने मैच जीता। तो खुशी के बारे में हम जब कहते हैं तो उसमें हम यही कहते होते हैं हुर्रा, हुर्रा वी वॉन द मैच। खुशी से हम जब झूम उठते हैं तो उसमें ये बात कहते होते हैं। दूसरा है कि अलास हिज फादर डाइड लास्ट नाइट, अफसोस उसके वालिद पिछली रात फौत हो गए। तो इसमें आपको एक गम की खबर दी जा रही है। तो मतलब ये दो जुमले हो गए जिसमें एक में खुशी और दूसरे में गमी बताई जा रही है। तो मतलब कोई भी खुशी या गमी की खबर होगी जिसमें कोई ना कोई एहसास पैदा हो रहा हो तो उसको हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर में सारी बातें समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ ना आई हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, उसमें वजाहत आप करवा सकते हैं कि ये बात समझ नहीं, हमें क्लियर करवा दें। इसी तरह आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें और इसमें आपको A to Z इंग्लिश सिखाई जाएगी और वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं कि कहीं से पढ़ें क्या करें, आपको हर बात इसमें सिखाई जाएगी। थैंक यू।